Hello everyone, hope you all are doing well. जैसे you all know that हमारा एम फॉर एग्रीकल्चर का सीरीज चल रहा है। एम फॉर एग्रीकल्चर का सीरीज चल रहा है जिसमें कि वी हैव डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्लस फुल टेस्ट, वीकली फुल टेस्ट एंड बाई वीकली फुल टेस्ट। सो जैसे कि उसमें हम लोग आज सारे जो जो आंसर्स लिखते हैं, तो कोई एक आंसर पेपर मैं आप सबको दिखाता हूँ कि हाउ द स्टूडेंट इज अप्रोचिंग द आंसर। सो उसमें ये डे 4 के आंसर्स हैं। डे 4 के आंसर्स मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 4 वाज अबाउट राइट एंड नोट ऑन आई थिंक बायोलॉजिकल कंट्रोल पे था क्वेश्चन। तो किस तरह से बच्चे ने वो अप्रोच किया हुआ है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस पे था क्वेश्चन। तो देखो इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है बायोलॉजिकल कंट्रोल के बारे में, जिसमें कि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज करके सप्रेस करते हैं स्पेसिफिक पेस्ट पॉपुलेशन या स्पेसिफिक डिजीज। ठीक है। तो दैट इज हाउ ही इज इंट्रोड्यूस्ड इट एंड नाइसली इंट्रोड्यूस। उसके बाद देखो टेक्निक्स इन्होंने लिखा हुआ था, इंट्रोडक्शन और क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल, रिकमेंडेशन, कंजर्वेशन। तो नाइस। उसके बाद कुछ एजेंट्स को इन्होंने मेंशन किया था, पेस्ट एंड डिजीजेस में क्या क्या एजेंट्स यूज होते हैं। सबसे पहले उन्होंने प्रीडेटर का यूज किया था, जैसे लेडी बग हो गया, विच इज यूज्ड इन एफिड इन कॉटन, गुड एग्जांपल। तो जैसे अगर आप अपने आंसर्स में ऐसे एग्जांपल्स दे देते हो तो इट एनहांसेस योर आंसर्स। तो प्लीज ट्राई टू गिव एग्जांपल्स टू योर आंसर्स, इट विल enhance your answer and fetch you good marks. Okay, जहां भी पॉसिबल है, जहां पॉसिबल नहीं हो वहां मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जहां भी एग्जांपल्स पॉसिबल हैं, जहां आपको लगता है कि आप डाल सकते हो वहां डाल दो। ठीक है। सेकेंडली पैरासिटॉइड के बारे में लिखा हुआ था इन्होंने, जैसे ट्राइकोडर्मा के एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है। तो इट इज गुड। पैथोजेन के बारे में लिखा हुआ था, बेसिलस तुरंगेसिस का एग्जांपल दिया हुआ है, किस तरह से वो कॉटन बोलवॉर्म में कंट्रोल करता है। तो गुड यूज ऑफ एग्जांपल्स। नेमाटोड का एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है। यू कैन सी दिस। अगर आप चाहो तो इस वीडियो को पॉज करके सारे जो भी एग्जांपल्स वगैरह हैं या फिर जो भी पॉइंट्स है उसको पढ़ भी सकते हो, टू इनहेंस टू सी हाउ यू कैन अप्रोच द आंसर्स। ये एक अच्छी कॉपी थी इसलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। फंजाई का यूज करके किस तरह से आप यूज कर सकते हो, फंगाई में विसोवेरिया वेसाइना का एग्जांपल दिया हुआ है। वायरस में देख सकते हो पेनपीवी का एग्जांपल दिया हुआ है। यू कैन आल्सो यूज वायरस टू कंट्रोल डिजीज एंड पेस्ट्स। कुछ प्लांट्स भी जैसे पार्थेनियम can be used as biopesticide against nematodes. So good use of example and appropriate conclusion. ठीक है। conclusion जैसे इन्होंने देखो किस तरह से biological control will ensure sustainability, ecologically and economically pest disease control. So अच्छी कंक्लूजन भी थी और ओवरऑल एक अच्छा आंसर था। जैसे आप देख सकते हो, पॉज करके पॉइंट्स को भी चाहो तो पढ़ सकते हो। तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आप सेकंड क्वेश्चन पे जाओ तो जो क्वेश्चन थी दैट इज कि इंडिया किस तरह से फूड सरप्लस बना, उसमें क्या क्या पॉलिसीज थी, क्या क्या एक्शंस थे। तो क्वेश्चन वाज लाइक दिस, दैट डिस्कस द एक्शंस एंड पॉलिसीज व्हिच हेल्प्ड इंडिया टू अचीव फूड ग्रेन सरप्लस। तो काइंड ऑफ ये क्वेश्चन था और किस तरह से इस बच्चे ने अप्रोच किया हुआ, लेट्स देखते हैं उसे। तो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने जो टेबल का यूज किया हुआ है, ये हालांकि मेंशन किया हुआ इंट्रोडक्शन में भी अच्छा है। फूड इंपोर्टर तो हम लोग फूड एक्सपोर्टर बन गए। एक टाइम था आजादी के बाद जब हम लोग फूड इंपोर्ट किया करते थे, फिर उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन हुई, सर्टेन पॉलिसीज आए, उस तरह से हम लोग फूड एक्सपोर्ट करने लगे। इस आंसर में मुझे टेबल काफी अच्छा लगा, किस तरह से इन्होंने दर्शाया कि किस तरह से हमारे पास 1950 में अराउंड 50 मिलियन टन का प्रोडक्शन था और अभी 2023-24 में हमारे पास ओवर 320 मिलियन टन का प्रोडक्शन है। तो गुड यूज ऑफ दिस चार्ट, नाइसली डन। देखिए क्या एक्शंस एंड पॉलिसीज है, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन वी ऑल नो, ठीक है, इंपॉर्टेंट वन। यूज ऑफ हाइल्डिंग वेराइटीज, एग्जांपल्स भी इन्होंने दिया, वैसे IR8 हो गया, तमिलनाडु वन हो गया, जाया हो गया, कल्याण सोना हो गया, सोनालिका हो गया। तो IR8, तमिलनाडु वन एंड जाया फॉर राइस एंड कल्याण सोनालिका फॉर वीट। तो गुड यूज ऑफ एग्जांपल्स अगेन। फर्टिलाइजर का यूज बढ़ा, एग्रीकल्चर मार्केटिंग पॉलिसीज आई, APMC दैट इज जैसे यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है इन्होंने एग्रीकल्चर मार्केटिंग पॉलिसीज में PMC को मेंशन किया हुआ है, ई नाम को मेंशन किया हुआ है, MSP को मेंशन किया, किस तरह से MSP हैज आल्सो हेल्प्ड फार्मर्स ए लॉट टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन, क्योंकि MSP से काफी क्रॉप्स कंट्रोल होता है। अगर आप MSP पे देखोगे कुछ ग्रेन्स की रेट हाई है तो यू विल आल्सो सी इन द प्रोडक्शन ट्रेंड्स की उस ग्रेन की प्रोडक्शन भी अधिक होती है। ठीक है। तो MSP इज ए गुड डिटर्मिनेंट आल्सो। इरिगेशन पॉलिसीज, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है, इसमें क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसीज को भी आप ऐड कर सकते हो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सीम्स, क्रेडिट सिक्योरिटी सीम्स, RRBs, नाबार्ड। गुड गुड आंसर। 10 मार्क्स के लिए इतना लिखा है, काफी लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद एक अच्छा कंक्लूजन भी,
अब हमारा नीड क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0, और यू कैन आल्सो राइट हियर एवर ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ हमें बढ़ना चाहिए ग्रीन रेवोल्यूशन से, ताकि हमारा जो सरप्लस है वो भी मेंटेन रहे, और जो क्लाइमेट को नुकसान हुई है थोड़ी, या फिर जो रिसोर्सेस को नुकसान पड़ा है, चाहे सॉइल डिटोरिएशन हो, वाटर डिटोरिएशन हो, काफी सारी चीजें जो ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ आई हैं, उनको भी हम लोग ओवरकम कर पाए, और ओवरऑल जो हमारा फूड सरप्लस है उसको भी मेंटेन कर पाए, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को मेंटेन कर पाए। तो ये सारी चीजें आप कंक्लूजन में लिख सकते हो। दिस वाज क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 3 जो था, उसने पूछा गया था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में कुछ बताएं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑर्गेनिक फार्मिंग, और उसके बेनिफिट्स और चैलेंजेस दोनों पूछे गए थे, दैट इज एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस। तो इन्होंने देखो एफओए के हिसाब से ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है उसको डिफाइन किया हुआ है। इट इज द होलिस्टिक प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम व्हिच प्रमोट्स and enhances agro ecosystem health including biodiversity, biological cycles and soil biological activity. Good definition, अच्छा इंट्रोडक्शन। तो सब प्रिंसिपल्स भी इन्होंने मेंशन किया, वो जो मुझे अच्छा लगा, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस, प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ केयर, एक टेबल बना करके, तो इट लुक्स गुड, आपके आंसर अच्छी लगती है। बेनिफिट्स क्या क्या आप सब जानते हैं, यील्ड प्रोडक्शन कुड बी सस्टेनेबल, एनवायरमेंटली हेल्दी है ये, बिकॉज यहाँ पर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का यूज करें, कोई केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह यूज नहीं हो रहा है। प्राइस हाइयर है, फार्मर्स को एक अच्छी प्राइस ये प्रोवाइड कर सकता है। कार्बन फुटप्रिंट इसका लो है। बायोडाइवर्सिटी जो है, बायोडाइवर्सिटी हेल्थ को ये करता है, जैसे बायोपेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज होता है, तो दैट doesn't harms the biodiversity present in the soil, present in the plant, nearby areas, nearby resources, मार्केट फ्लक्चुएशन से कम इफेक्टेड है। हालांकि कुछ कुछ पॉइंट्स इसमें इंप्रूवमेंट हो सकता था, बट ओवरऑल ठीक है, अच्छा लिखा हुआ इन्होंने। उसका चैलेंजेस क्या क्या है, सबसे पहले तो लेस आउटपुट, वी ऑल नो दैट कुछ सालों के बाद जो है प्रोडक्शन स्टैग्नेंट हो जाता है। श्रीलंका में आपने एग्जांपल देखा काफी अच्छा, किस तरह से श्रीलंका ने प्रॉपरली एक ही साथ शिफ्ट कर लिया ऑर्गेनिक में, उससे एग्रीकल्चर क्राइसिस की प्रॉब्लम वहाँ आई थी। इसीलिए हमारा एम होना चाहिए कि डायरेक्टली ना शिफ्ट करके धीरे 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 हम लोग शिफ्ट करें, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। हाई इनपुट कॉस्ट, ओके गुड पॉइंट। लैक ऑफ अवेयरनेस है, फार्मर्स लोग जो काफी सालों से कर रहे हैं उससे थोड़ा हटना नहीं चाह रहे हैं। शॉर्टर सेल्फ लाइफ, पीएस लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। देखो यहाँ एग्जाम्पल में उन्होंने लिखा हुआ है कि किस तरह से श्रीलंका ऑर्गेनिक फार्मिंग को पूरी तरह से गया तो वहाँ एग्रीकल्चर क्राइसिस हो गई। इसीलिए ट्रांजिशन एक अच्छा होना चाहिए, देयर शुड बी स्लो ट्रांजिशन टुवर्ड्स ऑर्गेनिक फार्मिंग। यहाँ पे आप चाहते तो सिक्किम वगैरह का भी एग्जाम्पल दे सकते थे, ठीक है। इन कंक्लूजन है, इनसे कंक्लूजन में आप सिक्किम के बारे में लिख सकते हो, किस तरह से वो ऑर्गेनिक स्टेट बन गया, इट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑर्गेनिक कंप्लीट ऑर्गेनिक स्टेट। हालांकि इन्होंने भी अच्छा एक कंक्लूजन लिखा हुआ है, आप चाहो तो पॉज करके इन सारी चीजों को पढ़ सकते हो, so that you also get an idea to how to approach these types of questions। तो ये था डे 4 के आंसर्स, कोई एक पेपर में डेली डिस्कस करता हूँ, तो कल फिर डे 5 के पेपर के साथ आप सबसे मिलते हैं। और अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, क्या क्या आपको लगता है कि इस आंसर में अगर आप लिख रहे होते तो ऐड करके पॉइंट्स, उन पॉइंट्स को कमेंट करके हमें बताएं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।